Hello students, in the last lecture we discussed the assignment problem for the minimization case. ठीक है, यूजिंग द हंगेरियन मेथड, जिस पर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी हंगेरियन मेथड से. ठीक है, एंड ऑल द प्रॉब्लम्स आर ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप, जिसमें हमने क्या करना था, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स असाइन टू डिफरेंट असाइनीज टू बी मिनिमाइज्ड. उस टाइम को क्या करना था, मिनिमाइज करना था. तो हमारा वहाँ पर ऑब्जेक्टिव था असाइनमेंट प्रॉब्लम का कि हम डिफरेंट जॉब्स को डिफरेंट असाइनी को किस तरह से असाइन करें कि टोटल टाइम जो जॉब्स को परफॉर्म करने में लगे वो कम से कम हो या मिनिमम हो. Now there may be situation when the assignment problem are given for the maximization, that is the maximization of profit, maximization of revenue, etc. as a objective function. Such problems can be solved by converting the maximization problem into the minimization problem. तो ऐसी प्रॉब्लम को जो मैक्सिमाइजेशन के लिए दी है असाइनमेंट की, उसको हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सेम मेथड से, हंगेरियन मेथड से. ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हम कहते हैं लोकेट द लार्जेस्ट पे ऑफ एलिमेंट इन द असाइनमेंट टेबल. जो भी आपकी असाइनमेंट टेबल आपको दी गई है उस असाइनमेंट टेबल में सबसे बड़ा एलिमेंट सेलेक्ट करो, कॉस्ट एलिमेंट जो भी होगा या पे ऑफ एलिमेंट जो भी होगा, उस मैक्सिमम और लार्जेस्ट एलिमेंट से टेबल के बाकी सभी एलिमेंट को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे. तो इस तरह से हमारी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है. और जब मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गई, देन यूजिंग द हंगेरियन मेथड वी कैन यूज we can provide the solution of the assignment problem. ठीक है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट टेबल का सेलेक्ट करना है, उस एलिमेंट से बाकी सभी एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना है. सबट्रैक्ट करने पे वो मिनिमाइजेशन में चेंज हो जाती है प्रॉब्लम, और उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, हंगेरियन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसी एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं जो मैक्सिमाइजेशन की है. अ मार्केटिंग मैनेजर हैज 5 सेल्समैन एंड 5 सेल्स डिस्ट्रिक्ट्स. एक मार्केटिंग मैनेजर है किसी कंपनी का, उसके पास 5 सेल्समैन और 5 सेल्स डिस्ट्रिक्ट है जहां उन सेल्समैन को असाइन करना है. कंसिडरिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्समैन एंड द नेचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द मैनेजर एस्टिमेट्स दैट द सेल्स पर मंथ इन 100 रुपीज फॉर ईच सेल्समैन इन ईच सेल्स डिस्ट्रिक्ट वुड बी एज फॉलोज. और जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके पास पास्ट रिकॉर्ड है, पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे या सेल्समैन की कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी और नेचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के नेचर के बेसिस पे उसने एस्टिमेट लगाया कि किसी पर्टिकुलर सेल्समैन को अगर किसी पर्टिकुलर सेल्स एरिया में मैं असाइन करता हूँ तो कितनी सेल्स कर सकता है. ठीक है, इन 100 रुपीज़ में. और उसने उसके बेसिस पे क्या किया है, एक चार्ट बनाया, यानी एक टेबल बनाई जिसको असाइनमेंट टेबल हम बोलते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, ABCD एंड देयर आर 5 सेल्समैन 1 2 3 4 एंड 5. Now the different sales in 100 rupees is given in the payoff matrix. तो इस मैट्रिक्स में आपको दिया है, अगर सेल्समैन 1 को डिस्ट्रिक्ट ए में असाइन करते हैं तो वो 3200 रुपीज़ की सेल करा सकता है. अगर सी में करते हैं तो 4000 रुपीज़ की करा सकता है, ई में करते हैं तो 4000 रुपीज़ की करा सकता है. इसी तरह से डिफरेंट सेल्समैन को अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हम असाइन करते हैं तो कितनी पॉसिबल सेल हो सकती है वो आपको दिया है. फाइंड द असाइनमेंट ऑफ द सेल्समैन टू द डिस्ट्रिक्ट दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम सेल्स. अब हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसको असाइन करने के लिए, सेल्समैन को डिस्ट्रिक्ट्स में असाइन करने के लिए, जिससे कि हमारी सेल्स मैक्सिमम हो. सो इट इज़ द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन. तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं. तो मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए फाइंड द लार्जेस्ट पे ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स. तो पूरी मैट्रिक्स में अगर सबसे बड़ा एलिमेंट हम देखें तो कितना है, 41. देन सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय 41. अब इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 41 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 32 को 41 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 38 को 41 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 को 41 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज सब्ट्रैक्टेड बाय 41. ठीक है, सो यूज द एल्गोरिथम. तो हम क्या करते हैं, 41 से सबको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो 41 से सबको सब्ट्रैक्ट करने पर नाउ the values are 9, 3, 1, 13 and 1. आप सब्ट्रैक्ट करके देखना उन्हें. ठीक है, 41 से हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो मिनिमाइजेशन में चेंज हो जाएगा. 1, 17, 13, 20 and 5, then 0, 14, 8, 11 and 4, then 19, 3, 0, 5 and 5, then 12, 8, 1,
6 एंड 2। ठीक है, तो आफ्टर कन्वर्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन इनटू द मिनिमाइजेशन वी हैव टू डू द परफॉर्म द हंगेरियन एल्गोरिथम। अब इसके बाद हम यूज करेंगे हंगेरियन मेथड, और हंगेरियन मेथड का पहला स्टेप है आपका रो सब्ट्रैक्शन। देन परफॉर्म रो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। In row subtraction operation, select the smallest element in each row and subtract it from all the other element of that row। तो हम हर रो के सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसको बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 1, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 8 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 2 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 12, 1 में से 1 करेंगे 0। दूसरे में भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, देन सभी एलिमेंट से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 16, देन 12 19 एंड 4। थर्ड में सबसे मिनिमम एलिमेंट है 0, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मिनिमम इज 0, तो 0 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 14 8 11 एंड 4। फिफ्थ में सबसे मिनिमम है 0, कोई चेंज नहीं होगा, देन 19 3 0 5 एंड 5। एंड लास्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो 12 से, तो 11, 8 से तो 7, 1 से 1 0, 6 से 5, 2 से 1। तो दिस इज़ द रो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। जब रो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाता है तो कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लेफ्ट टू राइट, हर एक कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करो और उस एलिमेंट को बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले कॉलम में 0 आ गया तो स्मॉलेस्ट है, तो इस कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें 0 है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो नॉन जीरो कॉलम वाली नॉन जीरो एलिमेंट वाले कॉलम्स हैं उन कॉलम में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। नाउ द कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज, इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे इसमें कॉलम सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पहला कॉलम, पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट देखो क्या है, पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही है, तो 0 को अगर सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी एलिमेंट से तो सेम रहेगा कॉलम। 8 0 0 19 11, तो ये आएगा हमारा 8 0 0 19 11। सेकेंड कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू देखो, सेकेंड कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2, 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे सभी एलिमेंट से तो ये जाएगा 0 14 12 1 5, 0 14 12 1 5, 0 14 12 1 एंड 5। थर्ड में भी 0 था तो सेम रहेगा, 0 12 8 0 0। फोर्थ में स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 5, 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 12 से तो 7 14 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, ठीक है, 7 14 6 0 0। देन दिस वैल्यू इज 7 14 6 0 एंड 0। लास्ट में 0 था तो सेम रहेगा, 0 4 4 5 1। आफ्टर द कॉलम सब्ट्रैक्शन देन परफॉर्म द असाइनमेंट। अब असाइनमेंट के लिए पहले रो असाइनमेंट करते हैं। ऐसी रो सेलेक्ट करनी है ऊपर से नीचे की ओर जिसमें एग्जैक्टली 1 0। तो पहली रो में 3 0 है, असाइनमेंट नहीं हो सकता। दूसरी रो में सिंगल 0 है तो ये असाइन हो जाएगा। जिस 0 को असाइन करते हैं उसके कॉलम में अगर कोई 0 आ रहा तो क्रॉस ऑफ हो जाएगा। फिर अगली रो में कोई 0 नहीं बचा, अगली रो में 2 0 हैं, फिर से 2 0 हैं, तो असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद हम कॉलम असाइनमेंट करते हैं। जब रो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कॉलम असाइनमेंट में फर्स्ट कॉलम जहाँ पर सिंगल 0 होगा, जिस कॉलम में सिंगल 0 होगा वहाँ पर सबसे पहले असाइनमेंट करेंगे। तो ऐसा कॉलम फाइंड करो जिसमें सिंगल 0 है, लेफ्ट टू राइट। पहला दूसरा कॉलम हमको ऐसा मिल गया इसमें सिंगल 0 है, इसको हमने असाइन कर दिया। जिस 0 को असाइन किया इसके कॉलम में देखो अगर कोई 0 है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से
थर्ड कॉलम में 2 जीरो हैं, असाइन नहीं हो सकते। फोर्थ कॉलम में 2 जीरो हैं, असाइन नहीं हो सकते। फिफ्थ कॉलम में कोई जीरो रिमेनिंग नहीं है। अब जब रो असाइनमेंट कॉलम असाइनमेंट के बाद आपके जीरोज रह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्बिट्री असाइन करते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्री असाइन करने के लिए हमने सपोज कंसिडर किया कि सबसे पहले मैं इस जीरो को असाइन कर देता हूँ। अगर मैं इस जीरो को असाइन करता हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। देन असाइन दिस जीरो। आप असाइनमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आर्बिट्री असाइनमेंट लास्ट में जब रो कॉलम असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो जो जीरो बचेंगे उसमें किसी को भी पहले असाइन कर लो। तो मैंने इसको किया, आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ये हो जाता है तो फिर नंबर ऑफ असाइनमेंट काउंट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ असाइनमेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम देन द असाइनमेंट इज ऑप्टिमम असाइनमेंट। अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारी रो और कॉलम के बराबर होते हैं तो असाइनमेंट ऑप्टिमल होता है एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। और यही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। सो इन दिस केस असाइनमेंट आर 1 2 3 4, केवल 4 असाइनमेंट है, बट द टोटल नंबर ऑफ रोज आर 5, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 5 है। सो द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो इसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले हम ऐसी रो सेलेक्ट करते हैं जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ। तो थर्ड रो में अगर देखेंगे तो इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, इसके आगे टिक लगा देंगे। असाइन टिक्ड रो में देखेंगे ऐसा जीरो जो क्रॉस है, तो ये जीरो क्रॉस है तो इसकी कॉलम में टिक कर देंगे। फिर टिक्ड कॉलम में देखेंगे ऐसा जीरो जिसमें असाइनमेंट है, तो इस जीरो में असाइनमेंट है तो इसकी रो में टिक कर देंगे। इन 3 टिक्स के बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसी कॉलम में जिसमें टिक है उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये था 19। ऐसी कॉलम जिसमें टिक है उसमें स्ट्रेट लाइन असाइन करेंगे। ऐसी रो जिसमें टिक नहीं है, विदाउट मार्क और टिक, 1 2 एंड 3, इसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो अनकवर्ड एलिमेंट विच आर नॉट कवर्ड बाय एनी लाइन। अब ऐसे एलिमेंट जो किसी भी लाइन से कवर नहीं हो रहे हैं वो कौन से हैं, 14 12 14 4 12 8 6 4। इसमें से छोटा एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करें तो मिनिमम एलिमेंट कितना है, 4। इस मिनिमम एलिमेंट को इन सभी अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो पहले। तो ये हो गया सेकेंड रो, थर्ड रो, बी टू ई। ठीक है, तो इसको अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ 14 में से, 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ किसमें से, 14 में से, सेकेंड पे, तो दिस इज 10 8 10 0 8 4 2 0, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने अनकवर्ड एलिमेंट में से। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 था, की एलिमेंट, इसको ऐड करते हैं इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन में ऐड करेंगे तो यहाँ 4 ऐड करेंगे, 8 + 4 12, तो पहले कॉलम में तो आ जाएगा 12। देन ऐड फोर्थ का फर्स्ट कॉलम, इसमें 19 + 4 23, 19 + 4 23। देन फिफ्थ का फर्स्ट कॉलम 11 + 4 15, 11 + 4 15। नाउ द रिमेनिंग एलिमेंट रिमेन्स अनचेंज। अब बाकी बचे हुए जो सिंगल रो से क्रॉस हो रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 0 0 7 4, पहले में आ जाएगा 0 0 7 4, सेकेंड में आ जाएगा आपका 0, थर्ड में आ जाएगा आपका 0, तो यहाँ 0 ही रहेगा। फोर्थ में आ जाएगा आपका 1 0 0 5, 1 0 0 5, एंड लास्ट में आ जाएगा आपका 5 0 0 1। ठीक है, अब फिर से असाइनमेंट करते हैं। तो हम पहले देखेंगे रो असाइनमेंट, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। अब कॉलम असाइनमेंट देखो। कॉलम असाइनमेंट में अगर हम बात करें तो ऐसा कॉलम जिसमें सिंगल जीरो हो, तो पहला कॉलम कौन सा मिलेगा हमको, ये मिलेगा। इस कॉलम में सिंगल जीरो है, यहाँ असाइन कर दिया। इसकी रो में अगर कोई जीरो है तो उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आगे। इसमें 2 जीरो असाइन नहीं हो सकता, इसमें 2 जीरो असाइन नहीं हो सकता, इसमें 2 जीरो असाइन नहीं हो सकता। तो हम आर्बिट्री असाइनमेंट करते हैं। अगर मैं इस जीरो को जो पहले मिला उसको असाइन करता हूँ तो इसकी रो में जो जीरो है क्रॉस हो जाएगा, इसके कॉलम में जो जीरो है क्रॉस हो जाएगा। तो अब इसमें केवल एक जीरो बचा, तो इसको असाइन कर देंगे, इसके कॉलम में कोई जीरो नहीं है। देन असाइन एनी वन ऑफ द जीरो, वहाँ पर मैंने ये वाला किया था, यहाँ पर ये जीरो असाइन करते हैं। इसकी रो में जो जीरो है क्रॉस हो जाएगा, कॉलम में जीरो क्रॉस हो जाएगा, तो जो लास्ट जीरो बचेगा वो भी क्या हो जाएगा, असाइन। नाउ द नंबर ऑफ असाइनमेंट आर 1 2 3 4 5। ईच रो एंड ईच कॉलम हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट।
सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एंड द सॉल्यूशन इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल कहलाएगा और इसके सॉल्यूशन होगा सेल्समैन डिस्ट्रिक्ट सेल्स इन 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 सेल्समैन। अब सेल्समैन 1 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला? डिस्ट्रिक्ट बी। सेल्समैन 2 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला? डिस्ट्रिक्ट ए। सेल्समैन 3 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला? डिस्ट्रिक्ट ई। सेल्समैन 4 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला? डिस्ट्रिक्ट सी। सेल्समैन 5 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला? डिस्ट्रिक्ट डी। ठीक है, नाउ फाइंड द कॉस्ट इन द ओरिजिनल पे ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको एक पे ऑफ मैट्रिक्स दी थी इसने पहले, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी आपकी ये थी। तो इन प्रॉब्लम में इन असाइनमेंट पे जो जो वैल्यू है हम उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो इन असाइनमेंट पे जनरली वैल्यू है आपकी बी पे है 38, ए पे जो असाइनमेंट है उस सेल में वैल्यू है 40, देन 37, देन 41, देन 35। ये आप टेबल से देख सकते हैं जो आपको इनिशियल टेबल दी हुई है। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 191। 100 रुपीज़ में है तो 00 रुपीज़। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन इन द असाइनमेंट केस। तो ये मैक्सिमाइजेशन का केस है किसमें? असाइनमेंट प्रॉब्लम में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? सेलेक्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द टेबल, सबसे बड़े एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट। लार्जेस्ट एलिमेंट से सभी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे जो टेबल मिलेगी वो मिनिमाइजेशन की टेबल होगी। मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गई प्रॉब्लम, देन यूज़ द हंगेरियन मेथड। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी अनबैलेंस प्रॉब्लम विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम।